Welcome to Better Shiksha. Today we will talk about the transformation of graph for a quadratic monomials or quadratic polynomials, and then we will briefly discuss about the zeros of polynomials. Okay, so right now we will take a one monomial quadratic equation y is equal to x square. ठीक है, हमने एक सिंपल सा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक मोनोमियल लिया और हमको इसे प्लॉट करना है, जैसा कि पिछले क्लास में हमने प्लॉट किया था बाय यूजिंग अ हेल्प ऑफ टेबल की मदद से हम लोगों ने ग्राफ को प्लॉट किया, राइट। सिंपली हमें दो रॉ बनाने हैं। द फर्स्ट रॉ इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट रॉ, दैट इज एक्स स्क्वायर। वी सिंपली टेक एक्स वैल्यू राइट हेयर, or the dependent y that on x value, so we take y is equal to x square is dependent raw and this is the independent raw. Okay, now हमको क्या करना है, सिंपली x की वैल्यूज डालनी है। लेट्स से सपोज अपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, 0 मिलेगी। In the similar fashion, if you suppose to put x is equal to 2 value, you get y value is also 4 वैल्यू, राइट। अगर आपने सपोज x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, +4 रखेगी। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में प्लॉट करेंगे। लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। आपको क्या करना है, प्लॉट करना है। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है। सिंपली यू ड्रॉ x इक्वल टू 0 ए line. So x is equal to 0 a vertical line. So this is your vertical line. Similarly at the same time y value comes to mean 0. तो आपको एक horizontal line draw करना है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स कट करेंगे वो आपके क्या होंगे, वो पॉइंट्स होंगे। At the same fashion you will draw the other points. The other points are when x comes to be in 2, जब x की वैल्यू 2 होती है y की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। ये x की वैल्यू 2 पे आप ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, राइट, and at the same time you get y value is 4, so draw y value is 4 a horizontal line। जहाँ पे भी दोनों लाइन कट करेंगे ऐसा मीट करें। इस तरह से बच्चों 0 एंड 2 के बीच में, 0 एंड 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। फ्रॉम 0 to 2 we have a infinite point, say 0.001, 0.002, 0.003 and so on up to 2। आप जब ऐसे ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स ड्रॉ करते जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सपोज। सब पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे अपनी कॉपी में, ऐसे बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। सिमिलरली यू ड्रॉ y इक्वल टू x इक्वल टू -2। ये रहा x इक्वल टू -2 पे एक वर्टिकल लाइन, करेक्ट। आपको क्या मिला, y इक्वल टू 4 मिला। y की वैल्यू 4 कहाँ है, ये रहा y एक्सिस पे, ये 4 आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, जहाँ पे कट किया वो एक आपको पॉइंट मिला। सिमिलरली एट द सेम फैशन -2, 0 से लेकर या 2 से -2 के बीच में, या फिर 0 से -2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। से -1 होगा, -0.5 होगा, -0.005 होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ऐसे ही आप इस यहाँ पे हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को अब ड्रॉ करते जाएंगे हॉरिजॉन्टल। ये सपोज करो ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। बहुत सारे पॉइंट्स कट करेंगे, करेक्ट। सारे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स को आप ऐसे अगर मिलाते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली इधर भी मिलेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस पे। द फाइनल स्टेप क्या था, मेक अ जॉइंट लाइन, राइट। कैसे मिलाएंगे जॉइंट लाइन, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स आपने निकाले हैं उसको कनेक्ट कर दो। जब आप कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरह कर्व मिलेगा। इस कर्व का नाम पैराबोलिक बोलते हैं। दिस कर्व इज नोन एज पैराबोला। तो क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला बोलते हैं। वो किसका आया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट। मतलब आप निगेटिव y में आपको कोई वैल्यू नहीं मिली, आप देखो नीचे नहीं गए ना। आप क्यों नहीं गए, क्योंकि ये y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। इसमें आप नेगेटिव -1 भी रखोगे तो वो वैल्यू क्या दे देगा, +1। इसलिए हमेशा ये वैल्यू ये ड्रॉ होता है ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला शेप बोलते हैं। नाउ सपोज आपने एक अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिया, y इक्वल टू पहले हमने एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया था, बट अभी उस एक्स स्क्वायर में आप कुछ ऐड कर रहे हो सी। ये हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू, करेक्ट। और ये आपका क्या है, वेरिएबल है। उस वेरिएबल में, उस पैराबोलिक वेरिएबल में आपने कुछ +2 ऐड किया। कुछ नहीं करना, फिर से क्या बनाना है आपको, एक टेबल बनाना है। यहाँ पे आप रखेंगे x, यहाँ पे क्या रखेंगे, y इक्वल टू x +2। सपोज x की वैल्यू आपने रखी 0।
जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करोगे y की वैल्यू मिलेगी 2। अब ड्रॉ करो x की वैल्यू ये 0, ये वर्टिकल लाइन, आपको क्या मिला y की वैल्यू मिली आपको +2, करेक्ट, मतलब ये मिली। एंड द सेम टाइम सपोज आपने x की वैल्यू 2 रखी, सॉरी x की वैल्यू आपने 2 रखी, y की वैल्यू क्या मिली, दिस इज 4 + 2 6 मिली। मतलब जैसे आपने x की वैल्यू 2 रखी, एक आपने ये लाइन ड्रॉ की वर्टिकल लाइन, y की वैल्यू आपको क्या मिली 6 मिली, मतलब ये पॉइंट मिला। इस 0 से 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों, आप हर एक x की वैल्यू पे छोटी छोटी वैल्यू डालते जाओगे, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। इस लाइन को मिला दो, एट द सेम टाइम आप इस साइड से ही मिला दो, जब भी आप ड्रॉ करोगे राइट, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे x की वैल्यू पे, y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी ऐसा। तो आप इसको क्या करेंगे, एक मिला देंगे। ये कर्व क्या मिला बच्चों, y = x² + 2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं पैराबोलिक कर्व्स को। ये भी क्या है, हमारा पैराबोलिक है। सपोज हमने क्या किया, अभी जो कांस्टेंट टर्म +2 ऐड किया था अपने पैराबोला में, अभी हम उसमें से 2 घटा रहे हैं। सेम टेबल अब बनाओगे, जब आप टेबल बनाओगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो देखो बच्चों। सेम व्हेन यू पुट x = 0 यू गेट y = -2। ये जैसे आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू आपको क्या मिली -2। ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये y = -2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज आपने x की वैल्यू 2 रखी, जैसे आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर -2 इज 4 - 2 इज कम्स टू बीन 2, y भी 2 है, करेक्ट। जैसे आपने y x की वैल्यू 2 रखी, 2 की वैल्यू मतलब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये आपका वर्टिकल लाइन है, आपको y की वैल्यू भी क्या मिली 2, कहाँ कट किया, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में सिमिलरली आप अलग अलग वैल्यूज रखते जाओगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। एक ये पॉइंट सपोज करो, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, सारे पॉइंट्स को क्या करना है बच्चों, मिला देना है ऐसा। सिमिलरली निगेटिव में निगेटिव x की वैल्यू आप रखते जाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, सभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को मिला देंगे तो ये कर्व मिलेगा। ये कर्व क्या कहलाएगा बच्चों, पैराबोला, x² - 2। अभी आप ऑब्जर्व करो दोनों कर्व को। पहले वाले कर्व में हमने ड्रॉ किया y = x² + 2, इस वाले कर्व में हमने ड्रॉ किया x² - 2। क्या हो रहा है, पैराबोला आपका शिफ्ट कर रहा है राइट। जब आपने +2 ऐड किया, मतलब प्लस कांस्टेंट ऐड किया, तो कर्व हमारा ऊपर की तरफ मूव हो गया +2, y = x², ये कर्व था हमारा, उसमें +2 ऐड हो गया राइट। जब आपने -2 सब्सट्रैक्ट किया तो वह कर्व हमारा क्या हो गया, ओरिजिन से -2 नीचे ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ राइट। सपोज कोई बच्चा आए कहे कि हम +-2 नहीं करना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं, हम कुछ से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। आपके पैराबोला में जो y = x² था, उसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पुराने पैराबोला में जाओ तो वो कर्व ऐसे हो जाएंगे बच्चों। अब ड्रॉ करके देख लेना, कुछ इस तरह श्रिंक होते जाएंगे y एक्सिस की तरफ। जितने भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते जाओगे ये सारे श्रिंक हो जाएंगे। y = ax² का ये ग्राफ है। a की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, पहले 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, ये ग्राफ हमारा ऐसा श्रिंक करता जाएगा y की तरफ। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग ऑन, ये हमारा है, सपोज करो अभी तक हमने प्लॉट किया था कुछ ऐसा, x² + b, जहाँ पे a की वैल्यू क्या थी बच्चों, पॉजिटिव थी। पहले वाला केस लिया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, जो सिंपली हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो y = x² ग्राफ बना, जो फर्स्ट ड्रॉ था हमारा राइट। अच्छा, यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 1 थी, और b तो है नहीं 0। फिर हमने प्लॉट किया कुछ इस तरह, a की वैल्यू 1 लिया, b की वैल्यू 2 लिया, जो हमारा ग्राफ बना था बच्चों x² + 2। फिर हमने प्लॉट किया, b की वैल्यू -2 आया, वो लिया था मैंने x² - 2। ये 3 प्लॉट्स अभी तक देखे हैं हम लोगों ने। बट नाउ if we suppose to take this a value is negative, suppose we want to take a value is -1, so what happened, y = and b value is say 0, तो y क्या मिलेगा बच्चों, -x², right? If suppose we want to put some b value also, b say -2, what we get, this is -2. So I want to plot y = -x² - 2, ये हम प्लॉट करना चाह रहे हैं। Remember the same method you have to use. What was the method? You use a table method. आपको क्या यूज करना है, टेबल मेथड। फिर से टेबल बना लें,
ये एक्स रख लें और ये वाई रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस टू, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। आप एक एक्स की वैल्यू जैसे ज़ीरो देंगे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। एक्स की वैल्यू ज़ीरो मतलब ये हॉरिजेंटल लाइन, करेक्ट। एक्स की वैल्यू ज़ीरो मतलब, सॉरी दिस इज अ वर्टिकल लाइन। व्हाट यू गेट, वाई इज इक्वल टू माइनस टू, सो दिस इज योर माइनस टू। जहाँ कट के रहा वो पॉइंट आपका मिल गया। एट द सेम टाइम इफ यू सपोज टू पुट एक्स इक्वल टू टू, जैसे आप एक्स की वैल्यू दो देंगे तो ये क्या होगा, माइनस सिक्स। वाई क्या मिलेगा आपको, से दिस इज माइनस सिक्स, say this is x is equal to minus 2 here, sorry here at any point, say this is your point। इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे बच्चों, ऐसे प्लॉट करेंगे और जॉइंट लाइन बनाएंगे सारे पॉइंट्स। सिमिलरली पॉजिटिव एक्स के लिए भी होगा। तो ये जो आपका कर्व होगा वो क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, पहले वाले कर्व्स में इस शेप का था, इस शेप को बोलते हैं अपवर्ड शेप, अपवर्ड ओपनिंग शेप। जैसे ए की वैल्यू निगेटिव हो गई, ए वैल्यू कम्स टू बी निगेटिव, आपका शेप कैसा हो गया, डाउनवर्ड ओपनिंग शेप हो गया। किधर ओपन कर रहा है बच्चों, ये डाउनवर्ड ओपनिंग शेप हो गया, ये डाउनवर्ड ओपनिंग शेप, करेक्ट। समझ पा रहे हो आप पैराबोलास कर्व को। नाउ मूविंग ऑन, सपोज वी वांट टू ड्रॉ सम कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, यू मेक अ वन टेबल। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल में पहला रो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रोज है, दूसरा रो क्या है, डिपेंडेंट ऑन एक्स रोज है, करेक्ट। नाउ सपोज इफ यू पुट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू, ये आपकी चॉइस की वैल्यूज हैं। जैसे आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस फोर। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, करेक्ट। सपोज यू वांट टू पुट सम अदर वैल्यूज, से इफ यू वांट टू पुट एक्स वैल्यूज इज फोर, क्या मिलेगा आपको, जैसे इसमें एक्स की वैल्यू आप फोर रखोगे, आप देखोगे वाई की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, जीरो। एंड सो ऑन, इफ यू पुट ऑल वैल्यूज यू इजिली प्लॉट योर ग्राफ। आपने एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखी, वाई की वैल्यू क्या मिली, माइनस फोर। देखो ये एक्स की वैल्यू जीरो का लाइन है, करेक्ट। वाई की वैल्यू क्या मिली, माइनस फोर। ड्रॉ करो आप, ये रहा माइनस फोर, सही है। एट द सेम टाइम व्हेन एक्स इक्वल टू फोर वाई वैल्यू इज जीरो, ये रहा एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर वाई वैल्यू इज जीरो। आप ऐसे कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो, पीछे मैंने बताया था एक्स की वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने क्या लिया था, जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आई, माइनस फोर, राइट। एट द सेम टाइम when you put any other value, let's say when you put x equal to minus 1, you get some y value, say means y is equal to minus 1 का whole square minus 4 into minus 1 minus 4, what you get, 1 plus 4 minus 4, you get y value is plus 1, right. So sorry, this is not the point, you get some point is say this is 1, sorry. This is y is equal to 1, right. When any x value, say this x value is minus 1, you get this value. So all these points you just draw values, and what you did, you just make these lines. आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और सबको ऐसे ड्रॉ कर देना। तो ये कुछ इस शेप का बनेगा आपका प्रोफाइल। दिस इज ए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर कर्व, करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब हम कुछ और ड्रॉज करके देखते हैं। सॉरी, आई थिंक वी हैव मिस सम। वेन यू पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, जब आप एक्स की वैल्यू माइनस पुट करोगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, जस्ट पुट इन योर इक्वेशन, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर, वॉट यू गेट, दिस वन, दिस इज प्लस थ्री, दिस इज माइनस फोर, वॉट यू गेट समथिंग कॉल्ड जीरो, राइट। आप जैसे ही एक्स की वैल्यू माइनस वन रखोगे, ये एक्स की वैल्यू माइनस वन है, सपोज वाई की वैल्यू क्या मिली आपको, जीरो मिली।
color. So we have to get these points, right? And in between these point, इन सारे के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होंगी. अब सारे वैल्यूज को क्या करो, बस मिला दो और एक जॉइंट लाइन बनाओ ऐसा. ये कर्व्स जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. एंड द लास्ट कर्व इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम, बट द शेप इज चेंजेस फ्रॉम दैट पैराबोला. इसका जो शेप होगा वो थोड़ा बदल जाएगा. ये x है, ये आपका क्या है, एक्स क्यू है. आप x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, राइट. बट यहाँ पे रेट बहुत फास्टर है, फास्टर रेट है, on dependent on faster rate depend on x. जो x की वैल्यू है वो क्यूब के साथ y की वैल्यू को चेंज करा देती है. x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 8 टाइम्स चेंज हो गई. बट पैराबोला में क्या था बच्चों, जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे y की वैल्यू 4 मिलेगी. बट यहाँ पे क्यूबिक में क्या हो रहा है, जब x की वैल्यू 2 रखे हो तो वो 8 हो जाए, मतलब शिफ्ट बहुत फास्ट रेट से होगा, करेक्ट. सो सिमिलरली व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 आपने पुट की, y की वैल्यू भी क्या मिली, 0. एट द सेम टाइम व्हेन यू पुट say x इक्वल टू 1, y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1. say this point, I take a different color, say x equal to 1, y equal to 1, right. When you put x equal to 2, say this x equal to 2, you get y equal to say 8. So this is your 8, this is your 2, so this coordinate is 2 8. इसी तरीके से आप नेगेटिव वैल्यू डालोगे कुछ, say -2, you get -8. so at -2 you get some -8. सही है, ये क्या है आपका -2 और -8. और इस सारे पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, छोटे छोटे पॉइंट, जब वैल्यू अलग अलग लोगे, डिफरेंट वैल्यूज आप लेते जाओ, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे. सारे पॉइंट्स को क्या कर देना बच्चों, ऐसे मिला देना. एक कर्व आपका क्या बनेगा, क्यूबिक पैराबोला बनेगा, ठीक है. तो ऐसे क्यूबिक पैराबोला हम लोग ड्रॉ करते हैं. सेम प्रोसीजर, इफ़ यू ऐड सम कांस्टेंट टर्म, अगर आपने क्यूबिक पैराबोला में +2 ऐड किया तो कर्व क्या होगा, ऐसा शिफ्ट अबव शिफ्ट हो जाएगा ये. अदरवाइज यू कैन चेक बाई इजिली बाई प्लॉटिंग इन अ टेबल. आप क्या करो, फिर से टेबल लो, x की वैल्यू दो और y की वैल्यू क्या करो, आप कैलकुलेट करो, चेक कर सकते हो. जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, वो है 2 है. यहाँ पे देखो आप, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या आई, 2 आई. ये आपका y एक्सेस है, ये आपका x एक्सेस है ना. एंड द सेम प्रोसीजर यू फॉलो, यू गेट दिस कर्व. आपको क्या मिलेगा, एक क्यूबिक पैराबोला कर्व मिलेगा जिसमें कांस्टेंट का टर्म ऐड कर सकते हैं और